नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको ऐसा घास दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ हिमालय में होता है। इसके अलावा सेब, धान और मटर को लेकर ताजा अपडेट भी देंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। इस बार बागबानों को पिछले साल के मुकाबले सेब के दाम कम मिल रहे हैं। इससे उनमें मायूसी का आलम है और अब यह मायूसी आक्रोश बनकर फूटने लगी है। धरना देते बागबानों की ये तस्वीरें रोहड़ू की हैं। रोहड़ू में संयुक्त किसान संघ ने सेब के गिरते दामों और एमएसपी को लेकर धरना दिया था। ऐसे ही प्रदर्शन सेब बेल्ट में जगह जगह हुए। बागबानों का आरोप है कि उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि सेब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। संयुक्त एकता मंच जो किसान का बनाया, हमने इसमें कुछ मांगे रखी है। मैं सिर्फ 2-3 मांगों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो कश्मीर में धारा 370 हटी थी, उसके बाद वहाँ पे एमएसपी लागू हुआ था, तो वहाँ 60 रुपए जो हमारा सेब बिकता है, वहाँ 60 रुपए, मतलब 60 का मतलब यदि 20 किलो बेची तो 1200 रुपए की सेब बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन यहाँ तो है ही कुछ नहीं। यहाँ 300 भी बिक रहा है, 400 भी बिक रहा है। एक नामी कंपनी से तय हुआ था कि वो अपने सीए स्टोर में 25% फसल बागबानों की रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी तरह सेब का सरकारी दाम 9.5 रुपए है, जो कि बहुत कम है। संयुक्त किसान मंच का कहना है कि मौजूदा समय में पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, सेब पेटियों के दाम 25% बढ़ गए हैं। मंच का कहना है कि पड़ोसी राज्य कश्मीर में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत ABC ग्रेड सेब के अलग अलग दाम सरकार देती है। A ग्रेड सेब को नोडल एजेंसी 60 रुपए किलो तक खरीदती है। हिमाचल में ऐसा नहीं है। प्रदेश में तमाम किसान संगठनों ने सेब के गिरते दाम और कश्मीर की तर्ज पर MSP देने की मांग उठाई है। अब बागबानों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमालय की चोटी में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटी कुटकी अब मैदान में भी पैदा होगी। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर पाई जाने वाली इस बूटी को अब 545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैदराबाद के तापमान में उगाया जा सकेगा। इस असंभव कार्य को वैज्ञानिकों ने संभव कर दिखाया है। कुटकी एक औषधीय जड़ी बूटी है तथा इसका लीवर के उपचार में उपयोग होता है। सदियों से कई अन्य आयुर्वेदिक औषधियों में भी इसका उपयोग होता आया है। विश्व में कुटकी की मांग 375 टन प्रति वर्ष है, जबकि भारत में मात्र 70 टन कुटकी उत्पादित होती है। विलुप्त होने की कगार पर औषधीय जड़ी बूटी कुटकी को अब हाइड्रोपोनिक पद्धति से किसी भी स्थान पर उगाया जाना संभव होगा। हिमालय क्षेत्र में कश्मीर से सिक्किम तक पाए जाने वाले ये औषधीय जड़ी बूटी अत्यधिक दोहन के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर से कुटकी की पौध तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं हाइड्रोपोनिक पद्धति से इस पौध को मल्टीप्लाई कर पैदा किया जा सकता है। जैसा आपको पता है, पिकोराइजा कुरुआ या कुटकी जिसको हम कहते हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा होता है जो मुख्यतः लिवर डिसीजेस उसके अंदर काम आता है। कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें पिकोराइजा कुरुआ या कुटकी जिसको हम कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कुटकी होती है, अभी पारंपरिक तौर में इसकी खेती तो होती नहीं है, तो हम जंगलों में जाते हैं, वहाँ से हम इसको उखाड़ के लेकर आते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। इसकी वजह से क्योंकि खेती नहीं होती और लोग इसको ऐसे उखाड़ते रहते हैं, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है ये पौधा, और जिसको लुप्त प्राय भी कहते हैं। और इस एंडेंजर्ड कैटेगरी आने की वजह से हमने सोचा कि अब इस पौधे की उपयोगिता तो बहुत है, लेकिन अगर पैदावार ना हो
तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे और आने वाले समय में ये लोगों तक उपलब्ध कैसे होगा। तो हमने इसमें सहायता ली विज्ञान की। तो हमने टिश्यू कल्चर के माध्यम से इसकी पौध तैयार करने की विधि उत्पन्न करी और फिर साथ ही साथ हमने हाइड्रोपोनिक्स में इसकी ग्रोथ की प्रक्रिया कि इसको हम जल्दी से कैसे उगा सकते हैं, हमने हाइड्रोपोनिक्स में इस तकनीक का इजाद किया। और आज के दिन देखिए अब कितना फ़ायदा हुआ कि आपके पास एक या दो भी पौधे हों, टिश्यू कल्चर के माध्यम से आप लाखों पौधे बना सकते हैं। और अगर आप हिमाचल के बाहर, आप देखिए सामान्यतः ये जो पौधा होता है 3000 मीटर और उससे ऊपर की ऊंचाई के इलाकों में पैदा होता है। ठंडे इलाकों में जैसे हिमाचल में रोहतांग पास जाएं और उसके आसपास के इलाकों में जाएं, आपको पौधा काफ़ी मिलता था उससे एक ज़माने में। लेकिन अब तो आप जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड हो चुका है। तो अब आपको हर जगह 3000 मीटर तो पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। अब हमने जो हाइड्रोपोनिक करी टेक्नोलॉजी और जो हमने टिश्यू कल्चर करी, इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि कोई आदमी अगर हैदराबाद में भी बैठा हुआ है वो टिश्यू कल्चर से पौधा बना सकता है और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ही पौधा उगा सकता है। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी है, हैदराबाद की एक कंपनी है, वहाँ पे वो ऐसे मेडिसिनल प्लांट ग्रो कर रहा है जो हिमाचल की ऊंचाइयों में होते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि वो आदमी एक या दो पौधा मुश्किल से लेगा और उस एक पौधे से लाखों पौधे तैयार करेगा और हाइड्रोपोनिक में उनकी पैदावार करेगा और जो प्रोडक्ट आएगा या जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए और दवाइयों के लिए बेचना शुरू कर देगा। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि जो दुर्गम स्थानों में जो पौधे पैदावार जिनकी पहले संभव थी और निचले इलाकों में जिनकी पैदावार संभव नहीं थी, वो निचले इलाकों में भी पैदावार उनकी संभव हो पाई। किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी माटी के लिए यह खबर नहीं, बल्कि सिरमौर जिला के किसानों का दर्द हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिरमौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों रेणुका, शिलाई व पच्छाद आदि में तेज बारिशों ने मटर की फसल को खराब कर दिया है। इन इलाकों में 15 से 25 अगस्त के मध्य इस फसल का अराइवल होता है। सैकड़ों किसानों को मटर से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस बार बारिशों ने मटर का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस इलाके के किसान पहले ही लहसुन के दाम सही ना मिलने से निराश हैं। अब ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने मटर को खराब कर दिया है। गौरतलब है कि नौहराधार, गादाधार, छोकटाली, देवा मानल, अंधेरी, चौरास, पझौता आदि क्षेत्रों में किसानों ने अगस्त माह के अंत में अर्कल मटर की बिजाई की है, जिसकी बीज की कीमत 150 से 300 रुपए प्रति किलो थी। बिजाई के दौरान हालांकि पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन लगातार जोर की बारिशों से मटर की फसल सड़न रोग की चपेट में आने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों को अब बीज के पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। बहरहाल अब किसानों की नजरें सरकार की ओर लगी हैं। क्या किसानों को मुआवजा मिल पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। कांगड़ा घाटी में ऐन मौके पर किसानों की टेंशन बढ़ गई है। धान की फसल अब तैयार होने को है, लेकिन कहीं कहीं फसल खराब हो रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में हरे भरे धान देखकर आप समझ गए होंगे कि ये तस्वीरें कहां से ली गई हैं। जी हाँ, ये कांगड़ा घाटी के लहलहाते धान हैं। धान को हिमाचल की प्रमुख फसलों में माना जाता है। कांगड़ा, चंबा और मंडी की बात की जाए तो यहाँ का धान दुनिया भर में मशहूर है। पिछले कुछ समय से प्रदेश की धान बेल्ट में हाइब्रिड बीज का प्रचलन बढ़ा है। धान का बीज दो तरह से किसानों को मिलता है। एक मान्यता प्राप्त सरकारी बीज होता है और दूसरा ओपन मार्केट का। ज्यादा प्रोडक्शन की होड़ में कई बार किसान बीज को भांप नहीं पाता है। इससे सिल्ले में कालापन, पीलापन और कहीं कहीं सिल्ले सूखने की समस्या आ जाती है। इन दिनों कांगड़ा घाटी के कई इलाकों में धान में ये दिक्कतें नजर आ रही हैं। धर्मशाला के किसान विजय कहते हैं कि तैयार हो रही फसल के सिल्ले में कालापन आ रहा है। धान की फसल में हिमाचल लगातार पैदावार बढ़ा रहा है। साल 1951-52 में चावल की पैदावार 28,000 टन थी,
जो 2017-18 में 17,000 टन हो गई। ऐसे में इस फसल को सहेजने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। बहरहाल किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बीमारी के कारणों का पता लगाकर उन्हें नुकसान की भरपाई करेगी। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे चलते चलते पर। हिमाचल में 5 करोड़ सेब पेटी के दावों पर उठे सवाल। अब तक महज 2 करोड़ पेटियां पहुंची मार्केट में। मंडियों में 300 रुपए तक बड़े सेब के दाम 1700 में बिकने वाली पेटी के मिल रहे अब 2000। ओले वाले सेब को भी मिल रही मंडियों में तवज्जो। 7 में बिकने वाले बॉक्स के अब मिल रहे 1000। अपनी माटी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।